आप काले कपड़ों में हमेशा होते हैं, आपके हाथ में ये होता है। काला वस्त्र माँ काली का प्रतिनिधित्व करता है, काल भैरव का प्रतिनिधित्व करता है। सुमित्राचार्य जी, कैसे इतनी कम उम्र में कैसे ये सफर शुरू हुआ? ये परंपरागत ये चीजें हमारे में आ गई। तो आइंस्टाइन ने जो चीज जहाँ छोड़ी थी 1905 में रिलेटिविटी में, वो चीज मैंने आगे बढ़ाई थी। तो जब आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप जैसे लोग जो और भी इस तरह के लोग हैं, अब तो फिर क्यों नहीं इस तरह की जो आपदाएं होती है वो उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है? दर्शक इसको देख रहे हैं, उनको अभी इसी पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी कि यहाँ पे ये वाली घटना घट सकती है। जैसे आप जैसे लोग ही आपस में डिवाइड होंगे तो नुकसान किसका होगा? मेरे जैसे लोग तो साथ में चलेंगे, लेकिन जो नकली हैं वो नहीं चलेंगे साथ में। लोगों को ना पूजा पाठ का फल ही नहीं मिल रहा, कि उनके पूजा पाठ का फल तो इंद्र लेके चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। हम सब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आपको याद होगा बचपन में हमारे परिवार के जो लोग थे वो हमारी कुंडलियों को पंडित जी से दिखाया करते थे। हर परिवार के लिए एक पंडित जी होते थे जो कुंडली देख करके हमारे भविष्य के बारे में बताया करते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी भविष्यवाणियां होश फाख्ता कर देती हैं। और एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर हैं, जरा सोचिए, जो डेट के साथ, इंसिडेंट के साथ बहुत पहले ही अखबार में उसको लिस्ट बाय लिस्ट छपवा दें। ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनकी एस्ट्रोलॉजी की वजह से विमान कंपनियों के शेयर धराशायी हो जाएं, और ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो बहुत पहले ही तारीख और समय के साथ जो भविष्यवाणी कर दे वो सच साबित हो जाए। और सच साबित होने के कारण ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, वायरल है, उनकी कही हुई बातें वायरल हो जाती हैं, शेयर करते हैं लोग, लाइक करते हैं लोग और उनकी हर बात पर लोग यकीन करते हैं। लेकिन क्या आधार है और क्या है अगली कुछ भविष्यवाणियाँ, वो सब बताने के लिए मेरे साथ आज मेरे पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं सुमित्राचार्य जी, जिनको आप पहचानते होंगे, आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा होगा। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें हम उनके साथ करेंगे जो आपने पहले उनके मुंह से नहीं सुनी होंगी। सुमित्राचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। जी, हमें शो में सबसे पहले माँ बगलामुखी को प्रणाम करेंगे और इसके साथ फिर हमें शो का आरंभ करते हैं। जी, सबसे पहला सवाल तो जो दर्शक, वैसे तो आपको सबने देख रखा है, लेकिन कुछ दर्शक हो सकता है आपको पहली दफ़ा देख रहे हो। जी। बहुत यंग हैं आप, जो एक ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर के हमारी जो मन में, जहन में जो छवि होती है वो हमारे पंडित जी लोगों की होती है। हाँ। टीका लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, भगवा वस्त्र पहने हुए, है ना, संतों के जैसे हम इमेजिन करते हैं। आप काले कपड़ों में हमेशा होते हैं, आपके हाथ में ये होता है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और आप बहुत ऊर्जावान नजर आते हैं और आप बहुत यंग भी हैं। मुझे लगता है यू आर इन योर 30s, राइट? 28 साल, ओके। तो मतलब आप 30 से भी अंदर हैं। सुमित्राचार्य जी, कैसे इतनी कम उम्र में कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये एक छोटा सा भ्रम तोड़ना चाहूँगा कि जो ब्राह्मणों का दरअसल ब्लड में ब्राह्मणत्व होता है, मंत्र होता है। तो जो बाहरी आवरण है वो उनको लेने की आवश्यकता है जो ब्राह्मण नहीं है या जो इस काम को करने के अधिकृत नहीं है, जिनको चोला धारण करने की ज़रूरत है। अब रही बात यहाँ पर कि अगर काले वस्त्र में पहनता हूँ, काला वस्त्र माँ काली का प्रतिनिधित्व करता है, काल भैरव का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके साथ में जो वस्त्र परिधान की अगर बात की जाए, जैसे आपने बोला एक पंडित जी की छवि, तो जिससे आप जोड़ना चाह रही हैं वो धोती से, कुर्ते से जोड़ना चाह रही हैं। मैं बताऊं कि कुर्ता जो है उसमें सिलाई लगा है। जिस भी वस्त्र में सिलाई होता है उसे अशुद्ध वस्त्र कहा जाता है। पूजा आदि परंपरा में उसको निषिद्ध किया गया है। तो अगर कुर्ते को धर्म से जोड़ दिया जाए तो बाकी जो लोग हैं जो कुर्ता नहीं पहनते हमेशा, फिर तो वो धर्म से विहीन हो जाएंगे। तो सभी को धर्म में लेके चलना है तो अभी के समय का फैशन भी लेके चलना चाहिए। कुर्ता मुगल समय में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मुगल समय का फैशन अभी लेके चलने का क्या तुक है? बस ये बताने के लिए कि हमने पुराने जमाने का कपड़ा पहनते हैं तो हम ज़्यादा ज्ञानवान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े से और परिधान से आप नहीं देख सकते कि किसके अंदर कौन सा ज्ञान छुपा है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए कि शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत ऐसे होती है चीज़ों की कि हमारे परंपरा में ज्योतिष है। हमारे दादा परदादा सभी संत रहे हैं, ज्योतिषाचार्य रहे हैं, प्रमुख आचार्य रहे हैं, वैद्य रहे हैं। तो ये परंपरागत ये चीज़ें हमारे में आ गई। लेकिन मूल रूप से मेरा विज्ञान में बड़ा कमांड रहा है। आपने देखा होगा कि मेरे आर्टिकल्स आते थे 18 साल की उम्र में 28 आविष्कार, फिर दुश्मन देशों के लिए विनाशक है ड्रोन, सुमित का ड्रोन। तो मैं स्कूल टाइम में बड़े आविष्कार किया करता था। छोटी एज में 7वीं में पढ़ता था, उस समय एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था मैंने
आइंस्टाइन के थ्योरी के ऊपर। तो आइंस्टाइन ने जो चीज़ जहाँ छोड़ी थी 1905 में रिलेटिविटी में, वो चीज़ मैंने आगे बढ़ाई थी। तो बहुत सारी रिसर्च किए मैंने, साइंस में काफ़ी स्टडी किया है। जब ये चीज़ें मैंने देखी कि शास्त्रों में ज़्यादा साइंस है, तो मैं इसमें आया, क्योंकि इसको प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये देखा कि जो 22/7 हम पाई देखते हैं वो शास्त्र में है, लाइट कैसे काम करता है वो शास्त्र में है, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं वो शास्त्र में है। कुंडली खोलिए, कुंडली में सूर्य के बगल में बुध, बुध के बगल में शुक्र मिलेगा। प्लैनेट्स का ओरिएंटेशन वैसा है जैसा सोलर सिस्टम में दिखाई पड़ता है। तो फिर जो चीज़ें हमें करोड़ों साल से जो हमारे शास्त्र में विद्वान है उसका ज्ञान ज़्यादा है, या फिर ये जो मॉडर्न साइंस आ रहा है, मॉडर्न साइंस को मैं एज ए ट्रांसलेशन केवल देखता हूँ। आप न्यूटन के लॉज को लीजिए, न्यूटन के 3 लॉज उसी क्रोनोलॉजी में लिखे हैं जिस क्रोनोलॉजी में कनाद मुनि लिख के गए थे। हमारे भारत से किताबें जब जब कैम्ब्रिज जाना शुरू हुई, उसके बाद से वहाँ पे नए नए साइंटिस्ट जन्म लेने लग गए, वहाँ पे पनपने लग गए। अभी अमेरिका तुलसी के ऊपर पेटेंट करवा रहा है। इन चीज़ों को रोकना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो हम यही पढ़ते रह जाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू शब्द है या हिंदू धर्म का जो हिंदू शब्द है हमें विदेशियों ने दिया। हम ऐसी चीज़ें पढ़ते रह जाएंगे कि विदेशी सिंधु नहीं बोल पाते तो हिंदू हिंदू बोलने लग गए। शास्त्र हमने पढ़ा नहीं कि शास्त्र में मंत्र है, हिमालयम समराभ्यम यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचते। तो हिंदुस्तान जो शब्द है वो भी शास्त्र में था, लेकिन लोगों ने हमें भ्रमित किया कि हिंदू शब्द एनसीईआरटी हमें भ्रमित कर रहा है, किताबें भ्रमित कर रही हैं। हमें हमारे धर्म से हमें हमारे जड़ से विमुक्त किया जाता है। तो वो विमुक्त ना किया जाए, इसके लिए मुझे शास्त्र को कमांड बनाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि तर्क होना चाहिए जब आप किसी बारे में बात करें। और शास्त्र में साइंस ज्यादा है। अभी साइंस को लोग मिथ्या समझते हैं, इसको आडंबर समझते हैं, शास्त्र के विज्ञान को। तो इसको लाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, और वो व्यक्ति साइंस से हो, वो व्यक्ति इंटेलेक्ट से हो। मैंने कई सारे IITians को देखा है कि अब धर्म प्रचार में लग गए हैं, कई सारे टॉप स्कॉलर्स को देखा है धर्म प्रचार में लग गए हैं। धर्म प्रचार में, क्योंकि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भी कह के गए थे कि असली हिंदू कहलाने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता बड़ी तीव्र होनी चाहिए और प्रबल होनी चाहिए। लोगों का याददाश्त बड़ा अभी कमजोर हो गया है, बौद्धिक क्षमता लोगों की बिल्कुल निम्न हो गई है, जिसके कारण लोग धर्म को कैसे समझ पाएंगे। तो समझाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी उसी ग्रुप का, उसी कम्युनिटी का एक हिस्सा रहूं। बिल्कुल, उस कम्युनिटी का आप हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपके बात करने का तरीका वो बहुत अलग है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो हमें वही बातें बताते हैं जो कि हमें अच्छी लगें सुनने में। वो हमारी अच्छाई की चीज़ें बताते हैं जो सुनकर हमें खुशी हो कि बहुत सफलता मिलेगी, इतनी तारीख के बाद आपको ये मिल जाएगा, राइट। वो इन बातों को बताने से कतराते हैं कि ये बुरा होने वाला है आपके साथ। ऐसा अमूमन मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने भी फील किया होगा, लेकिन आप बहुत क्लियरली नेगेटिव चीज़ें भी बोल लेते हैं, डरते नहीं है। श्वेता जी, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय मृत्यु भी होनी शुरू हो गई है। आपका एक एक दिन, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे एक एक दिन पीछे से कम भी हो रहा है। तो मृत्यु और जन्म सब कुछ लिखंत है। कहते हैं गरुड़ पुराण में, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। तो इसमें किसको पॉजिटिव कहेंगे, किसको नेगेटिव कहेंगे? आप आयु को पॉजिटिव कहेंगे तो इसमें निधन भी तो है, आयु के साथ साथ निधन चलता है। प्रकृति ने अगर जन्म दिया है तो मारण भी उसके साथ ही है। तंत्र में अगर सम्मोहन है, आकर्षण है, वशीकरण है, उच्चाटन भी है, मारण भी है। तो दोनों द्वंद्व एक साथ चलते हैं। प्रकृति द्वंद्व का ही नाम है। तभी हम ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ तीनों को पूजते हैं। क्रिएटर को, पालनकर्ता को और डिस्ट्रॉयर को, तीनों एक साथ पूजे जाते हैं, क्योंकि इनको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक नया तरीका है ये आपका एक नया तरीका है। एक मैग्नेट से, अच्छा इस मेरे हाथ में नीलकंठ है, इस नीलकंठ के चोंच को और नीलकंठ की पूंछ को आप अलग कैसे करेंगे? सब एक साथ चलते हैं। तो इसीलिए कुछ नेगेटिव नहीं है, जानना बड़ा जरूरी है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया असतो माँ सद्गमया। तो हमारे सामने अगर ज्ञान होगा तो हम अंधकार में बचेंगे। हमें पता है कि आगे खाई है, अंधकार में हम चल रहे हैं, तो कोई अगर रास्ता दिखा दे तो वो नेगेटिव नहीं हुआ कि आगे खाई है। आप बच भी तो सकते हैं, भविष्य बदला भी तो जा सकता है। बिल्कुल, तो यही आपका जो तरीका है मुझे लगता है, जो बाकी जो हमने पहले के एक उस पर देखा है, एक परिपाटी जो चली आई है उससे डिफरेंट है, और शायद इसीलिए लोग आपको इस तरह से, इस अंदाज में पसंद भी करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां, और वो हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड वाइड की, आपने पहले अखबार में तारीखों के साथ पब्लिश करवा रखी हैं। क्या आधार होता है इसका, कैसे होता है ये? देखिए, आधार से पहले मैं लोगों को कुछ उदाहरण दे दूं। अभी आपने देखा होगा इथियोपिया के अंदर ज्वालामुखी फटा है। बिल्कुल, आज ही मेरा वीडियो डला है इसके ऊपर। 2025 में मैं ये बात कह रहा था, 2026 में विस्फोटक योग बना। लोग इसको सीख सकते हैं, ये प्राचीन ज्ञान है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी सीखें। क्योंकि मेरे इस फील्ड में आने का ये उद्देश्य नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए या भ्रमित किया जाए कि मैं कोई देव पुरुष हूँ, कोई अवतरित पुरुष हूँ और मैं भविष्य देख रहा हूँ। नहीं, मेरा आधार ये है
कि जो मैं सनातन ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार का मतलब है कि उस ज्ञान को आप भी ग्रहण करें और आप भी सीखें, उस पद्धति को सीखें। तो जो पद्धति है, एक उदाहरण मैं देता हूँ। सन 2025 में 29 मार्च को शनि का ट्रांजिशन होना था मीन राशि में। 2.5 वर्ष तक के लिए शनि एक राशि में रहते हैं। अब इससे कनेक्टेड घटनाएं सुनिए एक बार। शनि की अपनी दिशा होती है पश्चिम, पूरब से पश्चिम में प्रवेश करते हैं। जनवरी 2025 में 6 जनवरी को मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें मैंने ये बात कही कि देखिएगा 29 तारीख को शनि जैसे ही प्रवेश करेंगे मीन राशि में, ईशान कोण भारत का, क्योंकि मीन मतलब जुपिटर, जुपिटर उसके स्वामी होते हैं, जुपिटर का जो डायरेक्शन है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान तो कोण। हाँ, भारत का नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न जो कॉर्नर होता है वहां पे, क्योंकि पूरब से घुसेंगे तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में भयंकर भूकंप आएगा। म्यांमार में 29 तारीख को ही भूकंप आया था। ये होता है प्लैनेटरी ट्रांजिशन। जिस दिन ये शनि, कैलकुलेशन एक हाँ, साइंटिफिक जिस दिन कैलकुलेशन। शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं उसी दिन भूकंप आया है। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करने का पहला महीना जब वो ट्रांजिट करके पश्चिम जा रहे थे, तो भारत के अंदर जैसे ही शनि प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पहलगाम का हमला होता है, अग्नि का कांड होता है, क्योंकि उस समय मंगल का वर्ष था। मंगल और शनि मिलते हैं तो अंगारक दोष बनाते हैं। अंगारक मतलब जिसका अग्नि से शरीर बना हो उसका दोष उत्पन्न हो जाए। तो शरीर को अग्नि से घात हुआ, गोलियां चली, मिसाइलें चली। तुरंत उसके बाद यही अंगारक जो है वो मूव किया कहाँ, पाकिस्तान में, और पश्चिम बढ़ा। तो पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हुए। ये बातें भी मैंने बता रखी थी। फिर मैंने बोला था अमेरिका और भारत के उस समय संबंध बड़े गहरे थे, बढ़िया संबंध हुआ करता था। तब मैंने कहा था कि इसी साल देखिएगा कि अमेरिका भारत इतना साठगांठ बना के चल रहा है, ये खराब हो जाएगा, ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो अमेरिका के साथ भारत का संबंध उसी समय खराब हो गया। तो ये सारी चीजें, शनि का एक सिंगल प्लैनेट को हमने अच्छे से स्टडी किया तो इतनी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। अब रही बात कि जियोपॉलिटिकल स्केल पर क्या चीजें होंगी, तो 2025 से ही कह रहा था कि 2026 में शुरुआत में 28 जनवरी से पहले पहले युद्ध होगा। 28 जनवरी से पहले देखिएगा 3 तारीख को अमेरिका युद्ध में पड़ा, 3 जनवरी 2026 को। 9 तारीख को ईरान का करेंसी कोलैप्स हो गया। 13 तारीख को जो यूजीसी का बिल आया था उसके ऊपर जो इतना बड़ा बवाल मचा था, वो सारी चीजें मेरी 2025 में प्रिडिक्टेड तो ये थी। कैसे करते हैं आप ये प्लैनेटरी, जैसे मैंने एक प्लैनेट को स्टडी करके बताया। अभी मैंने 2026 वाले में बुध का, ये दरअसल कन्या लग्न का ये वर्ष रहा, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र और बुध दोनों का ये मूल त्रिकोण भी घर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तत्व इम्बैलेंस हो रहा है मंगल के वर्ष से प्रोसीड होने के कारण। इस साल के स्वामी जो है वो बृहस्पति हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कंजक्शन है वो बड़ा ही विपरीत बनता है, जिसके कारण हवाई तत्वों का डैमेज होना, जो 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन क्रैश होंगे, ये सारी बातें जो मैंने कही थी उसके पीछे का भी ये सब जड़ है, कैलकुलेशंस है। लोग सीखें, क्योंकि कहते हैं धर्म शास्त्र में ऐसा भी साइंस है कि आप उसको अगर सीखते हैं तो किसी का भविष्य जान लेते हैं। आप अगर सीखते हैं तो पूरे देश में क्या होगा वो जान लेते हैं। कोई काम करने जा रहे हैं, वो काम बनेगा नहीं बनेगा वो आप जान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन है। साथ में कृपा भी चाहिए। आप अगर कृपा के विहीन रहते हैं, एक हमारे बिहार में, औरंगाबाद बिहार में मदनपुर में एक मंदिर है, मैंने गुरुकुल बनाया है, आपको शायद अंदाजा होगा इसके बारे में, कि सुमिताचार्य गुरुकुल। उसके सामने में एक शंकर जी का मंदिर है। शिव जी वहाँ भूमिगत हैं, वहाँ वो अनुभूति देते हैं। वो शंकर जी का अपना कृपा पात्र है कि भाई आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि गलत है, वो पहले ही आभास देने का काम शंकर जी का है। मैंने ये देखा कि वहाँ जो भी जा रहे हैं मनोकामना उनकी पूरी हो रही है। वहाँ जो भी पहुँच रहे हैं, वो जो भी इच्छा से जा रहे हैं, बड़े से बड़े बीमार लोग पहुँच रहे हैं, ठीक होके वापस। मुझे लग रहा है आपके इस पॉडकास्ट के बाद लोग वहाँ और ज्यादा पहुँचने लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। जी जी। और ये काफ़ी सारे लोग दूर दूर से, मैंने ये देखा है कि दिल्ली से लोग गए हैं वहाँ पे, वहाँ लोग दुबई से, यूएस से लोग ट्रैवल करके शंकर जी पास आए हैं। जब कोई लाइलाज बीमारी हो जा रही है, कोई बहुत बड़ा संकट आ जा रहा है, तो लोग पहुँच रहे हैं शंकर जी के शरण में। बिल्कुल। सुमिताचार्य जी, तो जैसे आपने बताया कि पहले से ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो जब आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप जैसे लोग जो और भी इस तरह के लोग हैं, अब तो फिर क्यों नहीं इस तरह की जो आपदाएं होती है वो उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है? आप रोकेंगे कैसे? महाभारत से पहले पता था कि महाभारत होगा। युगों युगों से सारी चीजें लिखी हुई हैं, रामायण लिखा हुआ पहले से है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रतिपादित कर दिया था पूरा रामायण, पूरा महाभारत। और कई बार ये घटा है, कई बार हुआ है, ये चीज़ बार बार रिपीट चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं। लेकिन ये रिपीट होती हैं, आप इसको जान सकते हैं कि ये होगा, लेकिन आप उसको बदल पूरी तरह नहीं सकते हैं। हाँ, किसी खास व्यक्ति के साथ होना है, मान के चलिए कहीं पर एक विमान हादसा लिखा है, तो वहाँ विमान हादसा तो होगा, लेकिन अगर आपके खास व्यक्ति, जैसे हमारे खास व्यक्ति दर्शक इसको देख रहे हैं, उनको अभी इसी पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी कि यहाँ पे ये वाली घटना घट सकती है, तो वहाँ पे वो ना जाए,
क्योंकि उनको पहले से पता है। अगर फिर भी जाते हैं तो रामायण वहां पे याद कर लीजिएगा एक बार। कहते हैं न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसका विनाश होना होगा वो जानने के बाद भी अगर वहां पहुंच जाए तो विपरीत बुद्धि है उसकी। विपरीत। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता होगा सुमिताचार्य जी की प्रिडिक्शन गलत साबित होते होंगे, कैलकुलेशन गलत, क्योंकि कैलकुलेशन है जैसा कि आपने बताया। तो फिर कैसे ट्रोलर्स को हैंडल करते हैं, फिर कैसे अपने आप को समझाते हैं? देखिए, मैं ना कभी देखता ही नहीं कि कौन क्या लिख रहा है। हाल फिलहाल में जैसे पश्चिम बंगाल का मुझे लगता है रिजल्ट को लेकर के काफी आपको लोगों ने ये नहीं देखा कि असम का, लोगों ने ये नहीं देखा विजय थलापति का, लोगों ने केवल पश्चिम। लोग बेसिकली क्या है कि कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स टू मेक द गॉड ब्लीड, राइट। इफ यू आर गॉड। मैं खुद को नहीं कह रहा, मतलब अगर आप एक ओहदे पे बैठे हो तो पता नहीं, ये कलयुग है, हर जगह अंधेरा है। लोगों को बड़ा मजा आता है आपका रक्त बहाने में, लोगों को बड़ा मजा आता है कि आपको किसी तरह से हर्ट किया जाए, आपको खींचा जाए, गिराया जाए। 10 अच्छी चीजों को लोग नहीं देखते। हाँ, और एक हाँ, लोगों को गिराने में, किसी को गिराने में लोगों को बड़ा मजा आता है। तो भाई किसी लोगों को को कंपटीशन भी तो होगा बाकी एस्ट्रोलॉजर्स को, आपसे भाई कि 28 साल का लड़का आ करके सोशल मीडिया का सेंसेशन बन गया है, हम यहाँ सालों सालों से कर रहे हैं। मुझे चैनलों से बड़ी खबर आती है, मैं बताता हूँ आपको कि मेरे ना कहीं पॉडकास्ट लगने रहते हैं। पता नहीं आपके यहाँ पे भी कोई एस्ट्रोलॉजर कॉल कर ही गया होगा कि भाई सुमिताचार्य जी आ रहे हैं, उनको मत बुलाइएगा। लेकिन अब सब सोचते हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपसे कांटेक्ट किया, अब वो अपने आप को प्रेसिडेंट समझते हैं, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। नहीं, कई सारे बड़े चैनलों पे ऐसा सबको मिलकर काम करना चाहिए ना। मतलब एक मुझे लगता है जो एक मकसद है, अगर हम ही आपस में, जैसे आप जैसे लोग ही आपस में डिवाइड होंगे तो नुकसान किसका होगा? नहीं, मेरे जैसे लोग तो साथ में चलेंगे, लेकिन जो नकली हैं वो नहीं चलेंगे साथ में। नकली वाले कैसे हैं कि अब सोचिए जरा, आएंगे टी शर्ट पहन करके, चैनल में बैठने से पहले नकली बहुत मोटा मोटा माला डालेंगे, वो आडंबरी जितने लोग हैं। अब बताइए, महिलाएं अभी माथे पे मोटा मोटा चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने का क्या तात्पर्य है? वहाँ गरुड़ पुराण में साफ साफ वर्णित है, भागवत पुराण में भी वर्णित है कि विधवा महिलाएं चंदन लगाएं, सुहागिन स्त्रियां चंदन ना लगाएं। तो चंदन लगा के त्रिपुंड मारने का क्या मतलब निकलता है? मोटा मोटा त्रिपुंड जो है शंकर जी का है, और महिलाओं को अर्ध चंद्र बनाना चाहिए, त्रिपुंड कंठ में बना सकती है, माथे पे त्रिपुंड। सबको वही दिखना है जो देख के लगे कि आप संत हैं। हाँ, और दिखना जो निषिद्ध है वो भी आप कर रहे हैं, तो वो नकली हैं। फिर जिनके कहते हैं कि परंपरा में नहीं है कि आप दान ले, आप पात्रता लें, तो फिर भी वो दान ग्रहण कर रहे हैं, पात्रता ग्रहण कर रहे हैं। निजी जीवन उनका बिल्कुल खराब हो रखा है, फिर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, वो तो नकली का, आडंबरी का बिल्कुल निशानी है, लोग कर रहे हैं। तो अच्छा सुमिताचार्य जी, जैसे पहले हम देखते थे कि भाई कुंडली दिखाया, पहले ये हुआ करता था, मुझे याद है मेरे बचपन में, हम सबके बचपन में कुंडली दिखाया, कुंडली देख करके जो पंडित जी कह देते थे लोग वो मान लेते थे, शादियों के लिए भी कुंडली मिलवाई जाती थी। अब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इतनी चीजें हैं कि लोग किस पर विश्वास करें, लोग समझ ही नहीं पाते। नहीं, ये चीजें पहले भी थी। हमारे परदादा हुआ करते थे जो, तो वो ऐसे बता देते थे कि ये वाला जो पेड़ है इसकी आयु आज ही आज है, मतलब भले वो 500 साल पुराना पेड़ हो, लेकिन उसकी आयु सुबह ये सूरज नहीं देखने वाला है। ऐसा होता था। और कोई ना कोई उस पेड़ को काट के चोरी करके चला जाता था। ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी होती हुई। तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तंत्र भी एग्जिस्ट करता है, जितने हम लोग देवी देवता का स्वरूप जानते हैं, योगिनियाँ जानते हैं, सब एग्जिस्ट करती हैं इसी धरा पे, आप देख भी सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए कि एस्ट्रोलॉजी में जो वैदिक पद्धति है, वैदिक पद्धति सबसे बढ़िया होती है, केपी पद्धति बढ़िया होती है। आप शिव पुराण देखेंगे, आप नारद पुराण देखेंगे, हर किताब में कहीं ना कहीं ज्योतिष मिलेगा, वास्तु का ज्ञान मिलेगा, तो वही सापेक्ष है। उसके अलावा ये अभी जो मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, न्यूमरोलॉजी आ गई है, तो वो एस्ट्रोलॉजी से ही जन्म लिया उसने। कैसे जन्म लिया? अब एस्ट्रोलॉजी में सब प्लैनेट्स को एक एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि हर प्लैनेट्स का एक मूल त्रिकोण होता है, वो 3 घरों में, उसके अपने 3 घर होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी को उठा करके एक रेफरेंस लेकर के अंग्रेजों ने नंबर सिस्टम निकाल दिया, उसको न्यूमरोलॉजी कहने लग जैसे गया। कहते हैं मोबाइल नंबर में आगे ये लगा लो, अपने नाम के आगे 2 ए लगा लो, अपने घर के नेम प्लेट के आगे में एक एस लगा लो, ये काम करता है क्या? अच्छा, जो मोबाइल नंबर के साथ में जो लोग छेड़छाड़ करते हैं न्यूमरोलॉजी से लेकर, कहते हैं अगर आपके मोबाइल नंबर में 88 है तो ये बड़ा नुकसान है। अब जिसके पास है वो नंबर बहुत टाइम से, वो क्या करे फिर? ये मूर्खता है, मैं बता रहा हूँ। ये ना लोगों को वो बना देगा, मेनियाक बना देगा, क्योंकि आप फिर निजी जीवन को, नॉर्मल जीवन जी ही नहीं सकते। आप दिन भर यही सोचते रहोगे कि यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 4 कोने हैं, 4 मेरे लिए सूटेबल नहीं है, अब तो मेरा काम नहीं बनेगा यहाँ पे, आप वहम का शिकार बनोगे। ज्योतिष का काम किसी को वहम का शिकार बनाना नहीं है। ज्योतिष का काम होता है कि धर्म से, भक्ति से किसी अनिष्ट को हटाना।
ज्योतिष का काम है किसी आने वाले कोई अनिष्ट कार्य है, अनिष्ट घटना है, उसके बारे में जानकारी देना, या कुछ अच्छा होने वाला है उसके बारे में। तो ये नंबर चेंज कर लो, नाम में 4 अक्षर बदल लो यार, नाम बड़े बड़े लोग बदलते हैं भाई, फिल्मी सितारे अच्छा, नाम कब मिलता है पता है? नामीकरण संस्कार होता है, और नामीकरण संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, उसका एक पद्धति है, उसका एक मुहूर्त होता है। अब नामीकरण संस्कार जिस समय आपका बचपन में हो गया वही नाम आपके साथ रहना चाहिए। या फिर आपने अगर गुरु दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा के साथ में गुरु ने आपको नया नाम दिया है, पुराना नाम आप भुला गए हो और नया नाम दे रहे हैं, तो वहां पे वो नाम चलता है। लेकिन ये जो नाम के साथ छेड़छाड़ जो आप करते हो, पहले तो आप धर्म विरुद्ध जा रहे हो, शास्त्र विरुद्ध जा रहे हो। पितृण आपको नहीं छोड़ेंगे, पितृण तो परेशान करेंगे आपको। कल को पिंड पड़ेगा तो आपको पिंड मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने आप को दूसरे नाम से एसोसिएट करते थे, फिर बाद में नाम अपने बदला, नामीकरण वाला नाम को पिंड नहीं मिल रहा है तो आपको पिंड नहीं मिलेगा। यानी कि मृत्यु के बाद आपकी अधोगति। बहुत सारे लोग जो मुझे लगता है जो एस्ट्रोलॉजर्स ये सब बताते हैं, वो आपकी इस बात को सुनकर नाराज होंगे। करिए ना, मेरे ऊपर बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, 2-4 उनका अगर रोजी रोटी चलता है मेरा वीडियो बना, कई सारे एस्ट्रोलॉजर का रोजी रोटी चल रहा है, मेरे खिलाफ बोलते हैं रोज। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग ना सप्ताह में दिन में 2 वीडियो डालिए, सप्ताह में 2 वीडियो 3 वीडियो मत डालिए, दिन में 2 वीडियो डालिए, फिर आपको चैनल्स भी बुलाएंगे। हाँ, मेरे जो ट्रोलर्स हैं उनको कह रहा हूं, दिन में मेरे अगेंस्ट 2 वीडियो बनाइए, तो आपका वीडियो और ज्यादा चलेगा, चैनल आपका बढ़ेगा, जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी ये उनकी भविष्यवाणी बता रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी, हाँ, उनके लिए अच्छा यही है। जो भी लोग अपने नाम के साथ एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से छेड़छाड़ करते हैं, नाम के अक्षर बदलते हैं, वैदिक परंपरा है नामीकरण संस्कार, वो 16 संस्कारों में से एक होता है। आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं और वो खराब होगा तो आपकी मृत्यु के बाद जब आपको पिंड पड़ना होगा, जब आप भूखे प्यासे भटकेंगे मृत्यु के बाद प्रेत बन करके, तो वो प्रेतात्मा को पिंड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नाम आपने बाद में बदला। बाद में नाम बदलने का कोई परंपरा हमारे भारतीय शास्त्र में नहीं है, क्योंकि नामीकरण बचपन में हो जाता है। बाद में गुरु परंपरा के साथ में जब आप दीक्षा लेते हैं तो नाम बदल सकते हैं, लेकिन नाम के अक्षरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो आपके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो जाता है। सिंह इज किंग करके पिक्चर आया था, खूब न्यूमरोलॉजी लगा था उसमें, सिंह इज KINNG, पता नहीं कुछ ऐसा बनाया था। वो क्या सुपर हिट हुआ था कि सुपर फ्लॉप पिक्चर था? सुपर फ्लॉप था। आप भी सुपर फ्लॉप होना चाहते हो तो करिए। सुनील शेट्टी ने अपना नाम चेंज करवा लिया। सुनील शेट्टी जी दिखते हैं टीवी पे? क्या उनको मूवीज मिल रही हैं? वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बात अलग है कि उनका एक पहले से भी उनका खानदानी बिजनेस था और अभी बिजनेस कर रहे हैं। कई सारे मैंने देखा जिन लोगों ने नाम अपना चेंज किया, नाम चेंज करने के बाद उनका डाउनफॉल ही तो आया है। किसका बढ़िया हुआ? तो ऐसे लोग जिनको अभी किसी ने सजेस्ट कर रखा है कि आप अपने मोबाइल नंबर में कुछ बदलाव कर लें, नंबर बदल लें, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? वो अगर बहुत परेशान वर्थ इट नहीं है, इस पे पैसा मत खर्च करिए। जो है नंबर उसको हाँ, रखिए। भगवान आपको रैंडमली बढ़िया देंगे। आप ये सोच के चलिए कि भगवान आपको नंबर्स दे रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर्स अपने आप पहुंच जाएंगे। अच्छा होना है आपके साथ में, भगवान के ऊपर छोड़ करके नंबर लिया करिए, खुद से मत डिसाइड करिए। गाड़ी का नंबर बोलते हैं लोग कि आपकी कार का नंबर ये है, ये तो एक्सीडेंट प्रोन नंबर है, फिर वो क्या करें? अच्छा, लोग कहते हैं कि 13 नंबर अगर लास्ट में हो तो बहुत बेकार होता है, या 13वीं मंजिल पे आपका घर हो तो बेकार और मेरे नंबर के आगे 13 लगा हुआ है, और वो भी मैं नंबर वो लग रहा है 12-15 साल से चला रहा हूँ, और जब से नंबर मेरे साथ है मेरा बढ़िया हो रहा है। भगवान ने नंबर दिया है, मैंने कहा दिया। मेरे घर का मूलांक अगर आप देखेंगे वो भी 13 बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि भाई नंबर हमारा हमको बोला गया है बदल लीजिए, अपना नाम में कुछ ABC लगा लीजिए, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये करने की जरूरत नहीं है तो करने की जरूरत है क्या करें फिर? वो अगर ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है कि रंगों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ना ये बड़ा भ्रम लोगों का दूर करना चाहूँगा कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे ज्योतिषी ने कह दिया ये वाला रंग मत पहनो, जबकि यही मेरा फेवरेट है। तो मैं बताता हूँ, आप ना इसको खुद डिकोड कर सकते हैं। पता नहीं ज्योतिषी की कैलकुलेशन गलत हो गई हो, या आप इसको डिकोड करिए। कैसे करेंगे? अगर आप काले रंग का कपड़ा पहनना चाहते हैं, अभी ज़्यादातर लोगों का फेवरेट है काला पहनना है, और लोग कहते हैं मत पहनिए। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को सुना, काला पहन रहे हैं तो आप अपना दुर्भाग्य बुला रहे हैं, काला पहन रहे हैं तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। और मेरा सारा काम बन रहा है, मैं काला पहन के आता हूँ। अच्छा खैर, मैं बताता हूँ काला किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली को खोल करके उसमें देखिए कि शनि श लिखा रहेगा, श कुंडली खोलेंगे, सैटर्न, तो सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है। अगर सैटर्न के साथ में 11 लिखा है, सैटर्न के साथ में 7 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, आप आंख बंद करके काला पहनिए, आपका अच्छा होगा। या 10 लिखा है तो भी अच्छा होगा। कुंडली खोल करके बस आपको इतना देखना है। यानी 11 मतलब हो गया कुंभ राशि, 7 हो गया आपका तुला राशि, आपका 10 लिखा है तो मकर राशि,
3 लिखा है तो मिथुन राशि, 6 लिखा है तो कन्या राशि। इन राशियों में अगर शनि बैठा हुआ है कुंडली में कहीं पे भी तो आप काला पहनिए, आपके लिए वो भाग्योदय का कारक रहेगा। और रंगों और अगर वही आप ये देखेंगे कि आपके कुंडली में शुक्र को देखिए, अगर आप व्हाइट पहनना चाहते हैं, व्हाइट पहने या ना पहने, तो शुक्र चाहे चंद्रमा को देखिए, अगर शुक्र के साथ में 6 लिखा हो, 11 लिखा हो, शुक्र के साथ में 7 लिखा हो या 2 लिखा हो, तो आप आंख बंद करके व्हाइट पहनिए, आपका भाग्योदय तय है। यही चीज चंद्रमा के साथ में, मेक श्योर कि चंद्रमा के साथ में 8 ना लिखा हो, 10 ना लिखा हो, और मेक श्योर कि चंद्रमा के साथ में 11 ना लिखा हो, 7 ना लिखा हो, तो आप व्हाइट पहने। अगर लिखा है तो व्हाइट ना पहने, नहीं तो आपका किस्मत खराब चलेगा। अगर आप पीला पहनना चाहते हैं तो आप देखिए अपनी कुंडली में कि बृहस्पति के साथ में नंबर कौन सा लिखा हुआ है। 12 है तो पहनिए, 1 है तो पहनिए, 5 है तो पहनिए, और अगर वहां पर 9 लिखा हुआ है तो पहनिए। इसके अलावा कुछ और नंबर लिखा हुआ है तो आप पीला मत पहनिएगा। इसी के साथ अगर लाल कोई पहनना चाहते हैं, किसी का रेड कलर बहुत फेवरेट है, तो रेड पहनने के लिए आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि मंगल के साथ में अगर 1 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 5 लिखा है तो आप रेड पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नंबर लिखा है तो आप रेड मत पहनिएगा, आपका किस्मत खराब हो जाएगा। इसके साथ ही अगर और रंगों की बात की जाए तो ब्लू कलर अगर आपको पहनना है तो आप उसमें देखेंगे शनि का अगेन पोजीशन। शनि के साथ में 11 लिखा हो, 10 लिखा हो, 7 लिखा हो, 6 लिखा हो, 3 लिखा हो तो ब्लू पहनिए, अन्यथा मत पहनिए, अन्यथा नुकसान देगा। तो रंगों का बड़ा महत्व है। तो मुख्य ये सब रंग होते हैं जो लोग ज्यादातर वियर करना चाहते हैं। सुमित्राचार्य जी, ऐसे भी होता है ना कि आप मंगलवार को रेड पहन लीजिए, बुधवार को हरा पहनिए, थर्सडे को पीला पहन लीजिए, शनिवार को काला पहनिए। आम लोग जो होते हैं वो यही फॉलो करते हैं, तो ये सबके लिए सूटेबल होता है? नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा नीच का है, सोमवार को चंद्रमा आपके ऊपर बड़ी शक्ति से प्रबल रहता है, अगर चंद्रमा खराब है तो आपका सोमवार बड़ा खराब जाएगा। अगर आपका सोमवार खराब जा रहा है, आप सोमवार को और व्हाइट पहनते हैं, यानी चंद्रमा को और पावरफुल बनाते हैं अपने ऊपर, तो आप परेशान हो जाइएगा। तो लोग तो यही करते हैं, मतलब मैं अपने दफ्तर में भी देखती हूँ, मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, लोग एकदम रंगों से ये नहीं देखते कि उनको क्या सूट करेगा, दिन के हिसाब से वो पहनते हैं। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। हर किसी का जो कलर कोड होता है वो मोनोटोनस होना चाहिए, मतलब एक तरह का कलर कोड ही इंसान के लिए बना होता है। अच्छा, महाभारत देखते थे पहले तो अर्जुन को आप पूरा सर से लेके पैर तक आप चांदी में ढका देखते थे, बाकी कर्ण को सोने में ढका देखते थे। जिसके लिए सोना बना है वो स्वर्ण पहनेगा, जिसके लिए चांदी बना है वो चांदी पहनेगा। तो कैसे जाने लोग ये? अब यहाँ पर वही बताया मैंने कि कुंडली को देख करके आप खुद ही आकलन लगा सकते हैं। चंद्रमा के साथ में कौन सा बैठा है, कौन सा नंबर है, तो आप व्हाइट पे जाइए। सूर्य के साथ में कौन सा है, मंगल के साथ में कौन सा है तो रेड पे जाना है, शनि के साथ में कौन सा है तो ब्लैक पे जाना है। वो मैंने बताया नंबर सभी आपको, तो वो सेक्शन आप देख करके जान सकते हैं कि कौन सा कलर आपको ज्यादा पहनना है। लेकिन अगर आप वीक के हिसाब से पहनते हैं, आपका कोई ग्रह मारक हो सकता है, कोई ग्रह आपके लिए तारक हो सकता है, तो जो तारक आपके लिए ग्रह है, फेवरेबल ग्रह का कलर पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा है। मारक का पहना आपने, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि मारक है, शनि आपकी जान ले सकता है, और शनिवार के दिन आपने काला पहन लिया है, एक्सीडेंट तो करवा देगा। अरे ये देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुमित्राचार्य जी कि आप जो ये पहनते हैं कि हर दिन के हिसाब से जो आपको सुना हुआ है वही रंग पहनते हैं, तो वो वैसा बिल्कुल ना करें। आप पहले अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं, उसको देखें और समझें कि कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल है। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। मुझे लगता है कि इससे पहले जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको ये सब बातें नहीं पता होगी, और हम जो आज बातें कर रहे हैं वो ऐसी कर रहे हैं जो आम जीवन में लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको नहीं पता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो जो इस तरह की जानकारियाँ उन्हें दे। और मुझे लगता है जिस तरह की आप बातें करते हैं, आप तो खुद लोगों को, हमारे दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर्स बना के छोड़ेंगे। अच्छा, अभी एक बात बताइए, लोग अभी घर पे ही छोटे छोटे नियम करते हैं और छोटी छोटी चीजें उनके लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, मिलीनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलीनियर बन जाते हैं, बट बिलीनियर्स डू। अभी आप देखिए इलॉन मस्क को देखिए, प्रातः 4 बजे उठ करके नहाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं। तो यार उतने बड़े, मतलब वेस्ट से हैं, उतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। वॉल्ट डिज्नी जब भी अपने बड़े कदम लेना था तो वो पूर्णिमा के इंतजार करते थे। डिज्नी जब बना था, जब डिज्नी का लोगो लॉन्च हुआ या उसका जब कंपनी लॉन्च हुआ, सबसे सक्सेसफुल कंपनी है कार्टून इंडस्ट्री में, तो डिज्नी का लॉन्च में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करा। एडोल्फ हिटलर ने हर जगह एस्ट्रोलॉजी यूज़ करा, बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। बात अलग है कि उन्होंने स्वास्तिक पलट दिया, ये जो भी किया, उनका भाग्य का तारा वैसा था कि अकाल मृत्यु लिखा था, लेकिन सक्सेसफुल तो हो रहे थे। अब लोग ये कह सकते हैं कि बहुत क्रूरता थी। क्रूरता किस में नहीं है? ट्रंप में क्रूरता नहीं है क्या? या अभी जितना अफगानिस्तान में हो रहा है या सूडान में जेनोसाइड चल रहा है, वहाँ के लीडर्स क्रूर नहीं है क्या? बच्चों को मार रहे हैं। तो हिटलर से ज़्यादा क्रूर मैं देख रहा हूँ। कम से कम हिटलर ने एनिमल प्रोटेक्शन का पहला नियम अगर किसी ने लाया था तो हिटलर ने लाया था। तो एक वो अपनी जगह है, क्रूरता, बर्बरता, मरमरता उसकी अपनी जगह पर है, लेकिन जो है कि वो एक सक्सेसफुल लीडर रहा, उसने एस्ट्रोलॉजी का पालन किया
और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ज्योतिष का पालन करते हैं। आप देखते हैं कि धर्म का, ज्योतिष का पालन करते हैं। आज प्रधानमंत्री हैं, चाय वाला थे पहले। तो इतने सक्सेसफुल अगर आप होना चाहते हैं, 1% में आना चाहते हैं, तो जो 99% लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग आपको करना पड़ेगा। तो कुछ अलग, कुछ ऐसा बताइए ना हमारे दर्शकों को जो बहुत आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कर सकते हैं। लोग अपने घरों में मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, भोग लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। पता है, ये काफी है। कलयुग में सबसे जो पावरफुल प्लैनेट है जिसको आप एक्टिवेट करके रखिए वो है राहु। राहु का मतलब ये हुआ कि आप जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तो जब अमृत मिलना था देवताओं को, तो सभी देवता तपस्या में बैठे हुए थे कि हमें अमृत मिलेगा, लेकिन राहु सिस्टम समझ रहा था कि मिलेगा कैसे। तो राहु मतलब आउट ऑफ द लूप आ जाता है वहां पर और पहुंच करके उस काम को तुरंत कंप्लीट कर देता है। राहु एक बहुत बड़ा भ्रम का कारक भी है, और अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, अचानक से वेल्थ चाहते हैं, तो राहु को खराब मत होने दीजिए। राहु कैसे खराब होता है लोगों का, कि लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं या बेड पे बैठ के पानी पी लेते हैं, राहु खराब हो रहा है। आपके किस्मत में जो अचानक भाग्योदय होना था वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। वॉशरूम में फोन ले जाना आजकल बहुत कॉमन है, मुझे लगता है। वॉशरूम में फोन लेके जाना, फोन लेके जाना मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो बेड पे पानी पीना, ऐसे शॉर्ट्स किया, वॉशरूम में फोन ले जा रहे हैं तो राहु खराब हो जाएगा। नहीं, फोन राहु थोड़ी, ऐसे राहु का जो स्थान है ना वो वॉशरूम ही है। राहु वॉशरूम में बैठता है, तो राहु की रेमेडीज कई सारे वॉशरूम में की जाती हैं, तो उसे कोई मैटर नहीं करता। ये भ्रम उत्पन्न कराने वाली बात है, क्योंकि आप अगर मान के चले कहीं बाहर हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं, आपके मन में भ्रम है कि मेरा फोन अंदर जाएगा तो मेरा राहु खराब हो जाएगा। तो अब आप बाहर किसके पास फोन छोड़ के जाइएगा, अपनी सारी प्राइवेसी, सारा इन्फॉर्मेशन, ये भ्रम आप एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है फैलाना बंद करिए। लेकिन इसके साथ में मैं कहूंगा कि आप बेड पर बैठ करके खाते हैं या कुछ भी पी लेते हैं, रात को उठे आप पानी पीना है तो थोड़ा सा बेड से उतर करके जमीन पे बैठ करके पी लीजिए, लेकिन बेड पे मत बैठ के पीजिएगा। राहु खराब होगा, आपके घर में रोग आएगा। राहु खराब होगा तो घर में चिड़चिड़ाहट और लड़ाई झगड़ा होना शुरू होगा। बहुत लाइलाज बीमारियां लोगों को होने लग जाती हैं। इसके साथ में राहु को ठीक करने के लिए रसोई के घर में बैठ करके खाना शुरू करिए। आप अपने डाइनिंग एरिया में ना खा करके थोड़ा सा कुछ एक रसोई घर में बैठ करके, नीचे बैठ करके खाना शुरू करिए। राहु बढ़िया होता है। राहु के खराब होने तो का हर कोई कर सकता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि उसी को करना चाहिए जिसकी कुंडली के हिसाब से, तो राहु वाला आपका जो उपाय है हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। और अपने छत के ऊपर जो जाले लगे रहते हैं, जिसको अपना राहु ठीक करना है, जालों को खुद से साफ करना शुरू करिए। मेड से मत करवाइए। मेड से मत करवाइए। थोड़ा रेमेडी कर लीजिए खुद से, मतलब मेड से करवा लीजिए, लेकिन थोड़ी रेमेडी के लिए हल्का फुल्का एक आधा जाला खुद से भी खींच लिया करिए, उससे आपका राहु अच्छा होता है। राहु को ठीक करने के लिए गरीब लोगों के लिए पानी का व्यवस्था करवाना चाहिए आपको। आप अभी गर्मी का समय है, बड़ा अच्छा समय है कि आप कहीं गए, आराम से अपने कैपेसिटी के अनुसार आपने 200 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, जितना आपका बन पाए, आपने पानी का व्यवस्था करवा दिया। मार्केट में शरबत बंटवा दिया। मार्केट में बहुत सारे रिक्शे वाले हैं, गरीब लोग जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने सबको पानी बॉटल आप देते चले गए। लेकिन इसका प्रचार ना करें, मतलब आप इसका फोटो वीडियो बना करके वापस राहु को ना दिखा दे कि भैया देखो मैं कर रहा हूँ। वो चुपचाप आपको गुप्त दान के रूप में ऐसा करना चाहिए। आपको भी संतुष्टि मिलेगी और ऐसा करने से आपको फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी और कंट्रोल मिलेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, मतलब क्या लोग कर सकते। तो जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, पूजन विधि जो लोग घर में करते हैं, वो पूजन विधि बिल्कुल सही है, वही करते रहें कि कुछ भी अलग और कर सकते हैं ताकि और उनको आशीर्वाद मिले और बेहतर उनके लिए? लोगों को ना पूजा पाठ का फल ही नहीं मिल रहा। हाँ, वही क्योंकि उनके पूजा पाठ का फल तो इंद्र लेके चले जाते हैं। अच्छा, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद लोग ना 3 बार जल नहीं गिराते अपने आसन के नीचे। 3 बार जल गिराते हैं बोल करके ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। शक्राय, शुक्राय नहीं, शक्राय ही बोलना है, सूर्य का उपनाम है। तो इस तरह से बोल करके माथे पे गिरे हुए जल को लगाना चाहिए, तब पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। नहीं तो इंद्र को आशीर्वाद है कि इंद्र को आप कुछ देंगे नहीं तो आपके भक्ति का, पूजा का फल वो लेके जा सकते हैं, आपके तपस्या का फल वो लेके जा सकते हैं। क्या बोलना है, एक बार फिर से बता दीजिए। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलते हुए 3 बार जल गिरा करके और अपने माथे पे लगाना है। इससे तो पूजा का फल मिलेगा। पूजा पे बैठने से पहले, शुरू करने से पहले अपने आप को बांधना बड़ा जरूरी है। हमेशा बैठ के पूजा करनी चाहिए कि आसन पे खड़े होकर भी? आसन पे खड़े होकर कर सकते, अगर मंदिर आपका ऊपर है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी है कि आप बैठ के करिए। बैठ के देखिए, मूल रूप से देखा जाता है कि घर पे अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग किस तरह के हैं। अगर शिवलिंग के साथ में, मतलब शिवलिंग थोड़ा उठे हुए हैं स्टैंड में, जो जलधरी कहते हैं, उनका अर्घा कहते हैं, तो उससे उठे हुए हैं तो वो शक्ति शिवलिंग होते हैं, उनको खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। अगर शिवलिंग बिल्कुल बैठे हुए हैं तो वहां पर आपको बैठ करके पूजा करना चाहिए। शिवलिंग बहुत से लोग रखते भी नहीं है घर पे, फोटो पे शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग रखना चाहिए, नर्मदेश्वर रखना चाहिए। और ध्यान रहे कि एक ही पत्थर से जो पूरा आकृति बना रहता है,
जिसमें पार्वती माता का हस्त कमल, जिसमें पानी गिरने का स्थान वगैरह, ये एक ही पत्थर से काट के ना बना हो, दोनों अलग अलग हों, सेपरेट हों, या फिर शिवलिंग गोल अंडाकार अलग लीजिए और उसके साथ में जो स्टैंड का पार्ट होता है, हस्तकमल कहते हैं, स्टैंड में बोल रहा हूँ आम भाषा में समझाने के लिए, तो वो जो पार्ट होता है वो पीतल का, आप चांदी का, अपने श्रद्धा अनुसार आप ले सकते हैं। लेकिन एक अगर है तो वो घर में बहुत क्लेश रहेगा। अगर है आपके घर में, तुरंत विसर्जित करिएगा, अगले दिन से शांति मिलेगी। मैंने कई लोगों को करवाया, कई लोग इस बात से परेशान अगर थे। शिवलिंग आपका पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है, हाँ, तो फिर उसको आप विसर्जित कर दें, अलग अलग होना चाहिए, आप ये कहना हाँ, और विसर्जित अब लोगों को लगेगा कि हम तो 200 साल से उनकी पूजा करवा रहे सब हैं, कुछ अच्छा चल रहा है हमारा, तो नहीं, अच्छा नहीं चल रहा। घर में लड़ाई बहुत ज्यादा है, उनके घर में बहुत संकट है। मैंने कई लोगों को ये रेमेडी करवाई है। शिवलिंग विसर्जन करने का, शिवलिंग को जल प्रवाहित करने का भी बड़ा अच्छा लाभ होता है। किसी महीने की पंचमी या द्वादशी तिथि को आप ये प्रवाहित करके आइए, आप देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो ये करिए, अपने पुराने शिवलिंग को अगर उस तरह के हैं तो विसर्जित करिए घर में, तुरंत आप इंस्टेंट 2-3 दिन के अंदर देखेंगे कि शांति आएगी। घर पे अगर शिव पार्वती की मूर्ति है या शंकर जी की मूर्ति है तो घर पे मत रखिएगा, उनको भी विसर्जित करिए या किसी मंदिर में फोटो पे पूजा करना सबसे अच्छा फोटो में करिए, जो आम लोग हैं, गृहस्थ हैं। क्योंकि विग्रह शंकर जी का घर पे रखना, उनकी दृष्टि जिधर पड़ती है फिर वो दिक्कत देता है आपको। तो विग्रह नहीं घर पे, क्योंकि आप सन्यासी नहीं है। उनके मंदिर में नियम यह कहता है कि उनके मंदिर में आप अगर सोते हैं तो आपको दोष लगता है। तो शिव मंदिर में सोना नहीं चाहिए। मंदिरों में अगम शास्त्र पढ़िए या नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़िए। लोग कहेंगे कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश में है, शिव अगम ग्रंथ में है। इसके साथ में शिव अगम ग्रंथ के अलावा भी जो शिवलिंग की भी मैंने बात कही कि शिवलिंग इस प्रकार के विसर्जित कराइए, तो वो शिवलिंग बड़े शक्तिशाली होते हैं। वो तांत्रिक रखें, वो सन्यासी रखें अपने साथ में, लेकिन जो नॉर्मल लोग गृहस्थ जीवन चाहते हैं उनका गृहस्थ खराब हो जाएगा। इस तरह के शिवलिंग घर पे हैं तो आपको ऑलरेडी विमुक्त करेंगे। विमुक्त कैसे करेंगे? पति पत्नी है तो झगड़ा करेंगे, दोनों अलग अलग होने लग जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, तो वो शिवलिंग से एक दोष उत्पन्न होता है, लेकिन इसका ये नहीं है कि शिवलिंग से ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं जिसको आप हटा करके अपने घर का क्लेश ठीक कर सकते हैं। अब लोग अपने ड्राइंग रूम में, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, ननद और बहू में बड़े झगड़े होते हैं। बहुत बड़ा कारण उसका झाड़ू होता है। झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास होता है। लोग ड्राइंग रूम में झाड़ू रखते हैं, जहाँ पर गेस्ट आते हैं वहाँ झाड़ू रखते हैं। तो ड्राइंग रूम में रखने से घर में क्लेश होगा। झाड़ू दक्षिण में रखते हैं, अगर साउथ में रखते हैं घर के, तो आपके घर में आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। झाड़ू अगर उत्तर में रखते हैं तो आने वाले अवसर बर्बाद होते जाएंगे, वहां भी आर्थिक उन्नति आपके नहीं होगी, पैसा पानी के जैसा खर्चा होगा। पश्चिम एक दिशा है जहां पे आप अगर झाड़ू रखते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पश्चिम में भी पूरब पश्चिम की तरफ रुख करके झाड़ू रखना है। यानी कि अगर ये झाड़ू है, अगर ये झाड़ू ऐसे, अगर ये सीधा ऐसे झाड़ू है तो इसको आप ऐसे रखेंगे तो ये उत्तर दक्षिण, तो ऐसे रखने से कलेश होगा। ऐसे रखेंगे इसको पूरब पश्चिम सुला करके, तो आपके घर में शांति आएगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। साइंस के ज़माने में लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, हाई-फाई स्कूल्स में पढ़ाते हैं। वैसे ज़माने में आप गुरुकुल से बच्चों को जोड़ रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं और कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, ये जो साइंस है ना, उसको मैं धर्मशास्त्र का बच्चा मानता हूँ। आप कभी भी शास्त्र खोलिए, आपको साइंस में सारे फॉर्मूला, सारे चीज़ें मिलेंगी। मैं तो जितने फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन देख रहे हैं अभी इस पॉडकास्ट को, मैं तो कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ना एक बार साइंस के नए लॉज जो आपको लगता हो अभी तुरंत ये फाइंड आउट हुआ है, उसको आप एक बार लिखिएगा। और मैं शास्त्र से ना निकाल के दो तो कहिए। लाइट में पार्टिकल्स होते हैं वो तक बता दूंगा मैं, शास्त्र में कहाँ लिखा है। ब्रह्मांड का कैसे उत्पत्ति हुआ वो सारी चीज़ें शास्त्र में निकाल दूंगा। तो ये सब कुछ है। पहले के समय में आप ऋषि कणाद को देखिए, अगस्त ऋषि को देखिए। अगस्त ऋषि ने अपने किताबों में लिखा हुआ है कि बैटरी कैसे बनाते हैं, विद्युत कैसे काम करता है। फिर भी हम बैटरी बनाने के लिए अभी के मॉडर्न फिजिसिस्ट को श्रेय देते हैं, हम बल्ब बनाने के लिए मॉडर्न फिजिसिस्ट को श्रेय देते हैं, जबकि ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में थी। वाल्मीकि जी लिख के गए थे वैमानिक शास्त्र। वैमानिक शास्त्र में विमान कैसे बनता है, पायलट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। विमानों के ऊपर सारी बातें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम भूल गए और हम ये मानते हैं कि अभी की टेक्नोलॉजी है। पहले के लोग क्या घास छिलते थे? देखिए, मैंने जो गुरुकुल बनाया, वो गुरुकुल का जो पूरा अर्थ है वो ये बनता है कि मैं ये देखता हूँ कि बच्चे केवल धर्मशास्त्र नहीं पढ़ रहे, बच्चे धर्मशास्त्र के साथ में टेक्नोलॉजी बना रहे हैं।
मैं अपने बचपन के समय में खूब सारे आविष्कार किया करता था। 75 से ज़्यादा आविष्कार मैंने कर रखे हैं और न्यूक्लियर साइंस पे भी मैंने काफ़ी काम किया है। अब छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि न्यूक्लियर में, ड्रोन बनाने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो गुरुकुल मैंने बनाया है, आप सोचिए ज़रा कि क्या अद्भुत वहाँ का वातावरण है कि बच्चे, आप सभी स्कूलों में देखते हैं कि बच्चे सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे गुरुकुल्स में एक बार में 150 ड्रोन उड़ते हैं। एक बार में तो 150 विज्ञान और ड्रोन उड़ते आध्यात्म हैं दोनों का और संगम है। ड्रोनों से ओम की ध्वनि निकलती है और बच्चे प्रार्थना कर रहे तो होते हैं। विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ विज्ञान अध्यात्म सब एक साथ चलता है और उस तरीके के गुरुकुल पूरे भारत में जब निर्माण होते हैं या पूरे विश्व में निर्माण होते हैं तो भारतीयता का एक अलग लोहा तैयार होगा। बिल्कुल। नासा के स्टूडेंट्स, नासा के वैज्ञानिक भी चकित रहेंगे कि हमारे गुरुकुलों में ये क्या चीजें चल रही हैं। कभी ड्रोन्स, कभी रॉकेट्स, कभी इन सारी चीजों पे भी काम हो रहा है, धर्म पे भी काम हो रहा है, क्योंकि धर्म आपकी बौद्धिक क्षमता को तेज बनाता है और टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। तो वो दोनों चीजों का एक बड़ा मिश्रण सुमिताचार्य गुरुकुल का ये पूरा प्रावधान मैंने बनाया। इसके साथ में अभी जो पॉडकास्ट लोगों ने देखा है, अब लोगों के मन में ना एक बड़ा भ्रम होगा कि हम जब भी, मतलब कोई नेगेटिव आदमी से, हम जब भी कभी निकलते हैं, नेगेटिव आदमी के सामने से निकले हैं या ऑफिस में कभी नेगेटिव लोगों से मिल गए हैं, कई लोग अनलकी होते हैं, कई लोगों का दिखते ही Vibes हमारे अच्छी नहीं होती, जिसको हम साथ कहते हैं। अनलकी चीजें होने लग जाती हैं। तो लोगों का ना, मतलब उससे भाग्य खराब होता है। तो मैं एक छोटा सा मंत्र का सेगमेंट बता रहा हूँ, बस वो सुन लिया करिएगा। ये वाला सेक्शन पॉडकास्ट का मैं कहूँगा लोगों को रिकॉर्ड करके सेव कर लीजिए, और जब भी कोई नेगेटिव पर्सन आए या कोई नेगेटिव बात कर जाए तो बस कान में लगा करके ये छोटा सा मंत्र का सेगमेंट है, उसको सुनिएगा। ये मंत्र है, अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराखे चराश्च व जलजा सचो पदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनी च महाबलः ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोनंतर भवेद राज्ञस्ते जो वृद्धि करम परम। ऐसा करके माता दुर्गा को प्रणाम करिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। और एक आचार्य जल का मैं निर्माण करके लोगों को दे देता हूँ। आचार्य जल का ये काम होता है कि जब भी कभी नेगेटिव वातावरण हो, ये मंत्र भी सुनने का समय ना हो, आचार्य जल स्प्रे कर लिया करिए। ये बड़ा सिंपल। कहाँ मिलेगा ये आचार्य जल? आचार्य जल तो हर जगह, मतलब हमारे वेबसाइट पे भी रहता है आचार्य जल। हम हर जगह, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 108 ब्राह्मणों से जल के पात्र को अभिमंत्रित करवाते हैं और उसको एविल एनर्जीज को रिमूव करने के लिए, रिपेल करने के लिए ये चीज हम लोगों को दे देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुत बहुत podcast में धन्यवाद शामिल होने जी, के लिए। नमस्कार।